हेलो एवरीवन। हम लोग यूट्यूब सीरीज में IE इरोडोव का जो सॉल्यूशंस है उसको हम लोग पोस्ट कर रहे हैं और IE इरोडोव की जो पुरानी बुक है उससे हम लोग क्वेश्चंस उठा रहे हैं और ये जो है क्वेश्चन नंबर 1 है 1.1। इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन को समझा देता हूं। इस क्वेश्चन में मान लीजिए कि ये एक रिवर है जिसकी फ्लो वेलोसिटी हमने अज्यूम किया है इस डायरेक्शन में वो है VR, ठीक है। और बोट जो है मान लीजिए इस डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी वेलोसिटी हमने अज्यूम किया है VB है। अब बोला गया कि बोट जब आगे जा रही है तो उसको एक राफ्ट दिखाई दिया पॉइंट A पर, फिर वो आगे गई और कितना आगे गई, टाउ इज इक्वल्स टू 60 मिनट, यानी कि 1 घंटे तक आगे गई। मान लीजिए वो पॉइंट बी पर पहुंच गई और उसके बाद वो टर्न कर गई, यहां से वापस आने लगी। उतनी देर में राफ्ट जो है वो यहां से आगे चलकर मान लीजिए पॉइंट सी पर आ गया और जब वो रिटर्न वापस आ रही थी, अपस्ट्रीम में बोट आ रही थी, तो उसको सेम राफ्ट जो पहले उसको डाउनस्ट्रीम में जो ए पॉइंट पर दिखा था वो अब उसको पॉइंट सी पर दिखाई दे रहा है। क्लियर। और बोला गया है कि ए से सी का जो डिस्टेंस है इतनी देर में जो राफ्ट आगे गया है वो L इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर है, ठीक है। ये सब चीजें बोला गया है और बोला गया है फाइंड द फ्लो वेलोसिटी। फ्लो वेलोसिटी यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर अज्यूमिंग द ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट। यहां पे ड्यूटी ऑफ द इंजन टू बी कांस्टेंट का मतलब है आप यहां पे अज्यूम करिए कि जो बोट जिस वेलोसिटी से जा रही है, चाहे वो जा रही है और या वो लौट के आ रही है, उसकी हमेशा जो स्पीड है वो सेम ही है, वो बदल नहीं रही है विद रिस्पेक्ट टू रिवर, ठीक है। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड की बात नहीं हो रही है, यहां पर विद रिस्पेक्ट टू रिवर की बात हो रही है। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आप देखिए जब वो ए से बी जा रही है तो यहां पर वेलोसिटी ऑफ रिवर और वेलोसिटी ऑफ बोट सेम डायरेक्शन में है, तो यानी कि ये डाउनस्ट्रीम जा रही है। कहानी कब बदलती है, जब बी से सी आती है वो बोट, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इधर है और बोट की वेलोसिटी इधर है, यानी कि अब वो अपस्ट्रीम में आ रही है, ठीक है। तो हम यहां पर अगर देखें डाउनस्ट्रीम की बात करें, डाउनस्ट्रीम, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, VB प्लस VR हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए A से B तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यानी कि डाउनस्ट्रीम में जो उसने डिस्टेंस कवर किया होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। वो कितना होगा, वो होगा डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो यहां पे स्पीड कितनी हो गई डाउनस्ट्रीम पर, ये वाली, और टाइम कितना है, टाउ इज इक्वल्स टू 60 मिनट, जो कि होता है 1 आवर के इक्वल, तो इनटू 1 कर देंगे ये। क्लियर। अब उसी तरीके से अपस्ट्रीम की बात करें, अपस्ट्रीम में जो वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगी वो क्या होगी, VB माइनस VR, भाई दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक है। और यहां से B से C तक आने के लिए हमने टाइम T अज्यूम किया है कि इतने टाइम में आ रहा है, तो जो डिस्टेंस होगा B से C का वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा VB माइनस VR इंटू T, ठीक है भाई। तो यहां तक हमको चीज समझ में आ गई है। अब यहां पे देखो जो कंडीशन दी हुई है हम लोग उसको यूज करते हैं। कैसे यूज करेंगे, आप गौर से देखिए कि A से B तक का डिस्टेंस क्या है, ये है, और B से C तक का डिस्टेंस क्या है, ये है। क्लियर। यानी कि A से B तक के डिस्टेंस में से अगर B से C तक का डिस्टेंस हम माइनस कर देंगे तो हमको दिया गया है कि वो कितना डिस्टेंस है, वो है 6 किलोमीटर। तो हम लोग ये कंडीशन को यूज कर लेते हैं। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि VB
प्लस वी आर, ठीक है, माइनस ये वाला डिस्टेंस माइनस वी बी माइनस वी आर इंटू टी, और ये कितना है 6 किलोमीटर। क्लियर हुई बात? अब क्या करेंगे, इसको अरेंज कर लेते हैं हम लोग। ये हो जाएगा वीबी माइनस वीबी इंटू टी प्लस वी आर इंटू टी, ये वाला माइनस ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा, और ये जो है 6 के इक्वल है। ठीक है, यहां तक हमको इक्वेशन मिल गई है। अब आप गौर से देखिए तो हम इस कंडीशन को यूज करके एक और इक्वेशन हम लोग डिराइव कर सकते हैं, और उसको यूज करके हम लोग वी आर की वैल्यू निकाल सकते हैं। लेकिन बात यह है कि वो इक्वेशन कौन सी होगी। बड़ी आसान सी चीज है। बोला गया है कि जब बोट ए से बी गई और बी से सी तक लौट के आई, तो जो राफ्ट है वो ए से सी चला गया, और ए से सी तक का डिस्टेंस है वो 6 किलोमीटर है। अब राफ्ट देखिए, राफ्ट केवल आप इसको सोचिएगा कि वो रिवर पर केवल रखा हुआ है, उसकी खुद की वेलोसिटी नहीं है। रिवर या तो आगे जाएगा या तो पीछे जाएगा, वो उसी वेलोसिटी से जाएगा जो कि रिवर की वेलोसिटी है। यानी कि राफ्ट अगर ए से सी तक गया है तो वो बिकॉज ऑफ फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर के कारण गया है, यानी कि वी आर जो हमने लिया है। तो यानी कि यहां से यहां तक जो वो स्पीड से ट्रैवल किया है वो वी आर ही है। क्लियर हुई बात? और अगर बात करें तो ए से सी तक जाने के लिए उसने जो टाइम लिया है वो कितना होगा, वो 1 आवर प्लस टी होगा। भाई इतनी ही देर में तो बोट ये गई है ए से बी और बी से सी लौट करके आई है, यानी कि 1 प्लस टी। ठीक है, ये टोटल टाइम हुआ। अब यहां पे हम फॉर्मूला लगा सकते हैं स्पीड इंटू टाइम। किसका? डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 6 इज इक्वल्स टू स्पीड कितना है, ए से सी तक राफ्ट जो जा रही है वो वी आर है। ठीक है, और टाइम कितना है 1 प्लस टी। ठीक है, अब यहां से देखिए अगर मैं इसको रीअरेंज करूं ऊपर वाले को तो क्या लिख सकता हूं, वी बी 1 माइनस टी प्लस क्या हो जाएगा वी आर 1 प्लस टी इज इक्वल्स टू 6 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये वाली इक्वेशन की वैल्यू हम यहां पर डाल सकते हैं, तो यहां पर हो जाएगा वी बी 1 माइनस टी प्लस 6 इज इक्वल्स टू 6। यहां से 6 और 6 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हमको मिल जाएगा कि वी बी 1 माइनस टी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब देखिए वेलोसिटी ऑफ बोट हम यहां से देख सकते हैं कि वो 0 के इक्वल नहीं है। भाई दो चीजों का प्रोडक्ट 0 है, यानी कि कोई एक उसमें से 0 है, और वी भी हमें मालूम है कि वो 0 नहीं है। तो यानी कि क्या चीज 0 है, यानी कि टर्म जो है 1 माइनस टी वो 0 है। यहां से हम देख लेंगे कि t इज इक्वल्स टू 1 आवर, यानी कि हमें मिल गया कि t इज इक्वल्स टू 1 आवर, वो इतनी ही देर तक वो लौट करके आई है, क्या, बोट। ठीक है, अब देखिए अब यहां पर हमें t की वैल्यू पता चल गई है, तो हम यहां पे t की वैल्यू रख देंगे तो हमें वी की वैल्यू मिल जाएगी। यही चीज हमको फाइंड करने के लिए बोला गया है। तो यहां से हम लिख सकते हैं वी आर इंटू 1 प्लस टी की वैल्यू क्या है 1 इंटू 2 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 6। यहां से जो वी आर की वैल्यू आएगी वो होगी 3 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो फ्लो वेलोसिटी है रिवर की वो हमको यहां पे मिल गई है। आई होप ये वाला सोल्यूशन आपको क्लियर होगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन को हम लोग सेकंड मेथड से भी सॉल्व करेंगे, और इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे सेकंड मेथड में वो होगा रिलेटिव मोशन का। तो चलिए उसको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए मेथड 2, अब जैसा मैंने आपको बताया यहां पे रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को मैं फिर से ड्रॉ कर देता हूं। भाई ये रिवर है, ये क्या है,
VR है, फ्लो वेलोसिटी ऑफ रिवर है, पॉइंट ए है, और बोट गई पॉइंट बी तक कितने समय तक, t इज इक्वल्स टू 60 मिनट जो कि 1 आवर के इक्वल है, और लौट करके आई है पॉइंट सी तक जिसको हमने अज्यूम किया t, और a से c का जो डिस्टेंस है l वो है 6 किलोमीटर, और वेलोसिटी ऑफ जो बोट है वो vb है जो हमने अज्यूम किया है। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट मोशन के लिए हम क्या करेंगे, हम राफ्ट के ऊपर जाकर के बैठ जाएंगे। अब अज्यूम करिए आप राफ्ट के ऊपर अगर जाकर के बैठ जाएंगे और राफ्ट जो है वो मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ रिवर के ही स्पीड से, यानी कि वेलोसिटी ऑफ रिवर आपके रिस्पेक्ट में जो हो जाएगी वो जीरो, आपको वो स्टिल दिखाई देगा, राफ्ट भी स्टिल दिखाई देगा और आपको रिवर भी अपने रिस्पेक्ट में स्टिल दिखाई देगा। और आपको क्या मूव करता हुआ दिखाई देगा, आपको केवल बोट मूव करता हुआ दिखाई देगा। और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ड्यूटी ऑफ बोट जो है वो कांस्टेंट है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट वो हमेशा कांस्टेंट है, चाहे वो अपस्ट्रीम मिलेंगे चाहे वो डाउनस्ट्रीम मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए जब आप राफ्ट के ऊपर बैठ गए हैं तो आपको दिखेगा कि आप अज्यूम करिए कि जितनी देर बोट आपके रिस्पेक्ट में वीबी की स्पीड से गया है उतनी ही देर में वो लौट के भी आ गया है ना, क्योंकि आप ये देखेंगे कि आप तो स्टिल हैं, आप मान लीजिए आप स्टिल हैं, आप तो मूव नहीं कर रहे हैं, तो आपको क्या दिखेगा कि अगर 1 घंटे में वो आगे गया है तो आपके पास सेम वही पोजीशन पर आने के लिए वो फिर से 1 घंटा लगाएगा क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये 1 आवर है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 आवर है। ठीक है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि टोटल टाइम जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, जो बोट ट्रेवल कर रहा है 1 आवर प्लस 1 आवर ये हो जाएगा 2 आवर्स। ठीक है, 2 घंटे में बोट आपके पास वापस लौट के आ गए। अब विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपको बोला गया है कि उतनी देर में ए से सी तक राफ्ट चला गया है और उसकी वैल्यू दी गई है आपको 6 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। अब जो स्पीड है यहां पर जो मैंने आपको पहले बताया था वो वेलोसिटी ऑफ रिवर ही है, राफ्ट उसके रिस्पेक्ट में क्या है जीरो वेलोसिटी पर, यानी कि उसके रिस्पेक्ट में स्टिल बैठा हुआ है, यानी ग्राउंड के रिस्पेक्ट पर वो जो मूव कर रहा है वो फ्लो वेलोसिटी के ही इक्वल होगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि वी आर इंटू 2 स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल्स टू 6 किलोमीटर, यानी कि वी आर की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 6 किलोमीटर पर आवर। आई होप ये भी आपको क्वेश्चन समझ में आंसर समझ में आ गया होगा। इसमें आपको सेकेंड मेथड वो रिलेटिव मोशन का यूज किया गया है, ये एक बड़ा अच्छा शानदार मेथड है इसको तुरंत सॉल्व करने के लिए। मेरा जो रिकमेंडेशन है आप दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए और सेकेंड मेथड पे आप ग्रिप बनाइए, आगे के और फ्यूचर जो क्वेश्चंस होंगे बड़ी जल्दी इस मेथड के हेल्प से सॉल्व हो जाएंगे।